हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं नीट 2022 के बारे में कि आप कैसे जो इसका सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो 45 डेज़ में। मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा जिसकी मदद से आप इजीली जो ये 45 डेज़ है इनमें टेस्ट दे सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो, सारा कुछ आप कवर कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो अभी 80 डेज़ है, फिर इसने इतना ही क्यों लिखा है? आपके पास है ना 80 डेज़ अभी लगभग, तो 45 डेज़ ही क्यों लिखा है? मैं चाहता हूँ कि आप जब ये 45 डेज़ का सारा किस्सा ख़त्म करोगे, सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो फिर आपके पास 35 डेज़ बचेंगे यहाँ पे जिसमें आप रिवीजन करोगे, क्योंकि रिवीजन मेन चीज़ होती है। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक आपको टॉपिक अच्छे से याद नहीं होगा और अच्छे से वो नहीं आएगा फिर एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पर मिले। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं हम सारा का सारा। और हाँ, यहाँ पे मेन चीज़ ये है 45 डेज़ में तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से मेहनत करोगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे यहाँ पे और स्मार्ट वर्क। और आपको कम से कम 40 आवर 12 से 14 आवर्स यहाँ पे पर डे देने पड़ेंगे पढ़ाई को। अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो अगले साल, आप जो आपका जो ईयर आने वाला है नीट 2022 आपको इसको क्रैक करना और आप चाहते हो कि अगले साल आप डॉक्टर बन जाओ, मतलब MBBS कॉलेज में जाओ, तो आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जिसकी मदद से आप यहाँ पे ये सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे। ये स्पेशल ऑफ़र आया है आपके लिए, यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो चलिए, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यहाँ पे एक लर्निंग फेस्टिवल जिसमें आपको 45 डे की प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। 299 में आपको 45 डे की प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जो कि एक्चुअल में मिलती है आपको 10K में। इसके लिए आपको 10K देना पड़ता है। और हाँ, अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे ना यहाँ पे मेडिको 10, तो आपको और 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब फाइनली जो इस कोर्स का जो प्राइस है ये आपको 239 का मिलेगा। अब अगर आप देखोगे ना इसके बेनिफिट्स कितने हैं, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स मिलेगा, वो भी इतनी ही पैसे में 239 में। ऐसे ही आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगी। जैसे बायो को अभी आप देख रहे हो, बायो या केमिस्ट्री आप नहीं चाहते हो कि आप सारा पढ़ो वहाँ पे थ्योरी बुक से NCERT से, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए NCERT से, वो मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDFs। यू कैन आप फिर उसको प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ का पता है आपको कितना खर्चा आता है। वैसे आपको यहाँ पे जो टेस्ट है वो फ्री में मिलेंगे इन्हीं 239 रुपीज़ में। लेकिन जो ये ऑफ़र है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो 23 to 30 तक ये ऑफ़र वैलिड है, मतलब 30 अप्रैल तक। इसके बाद आपको ये जो कोर्स है वो 10K में पड़ेगा फिर से। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस होगी, टॉप एजुकेटर्स, लाइव क्विजेस होगी, यहाँ पे गाइडेंस होगी फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन। ऐसे ही 24/7 यहाँ पे डाउट सॉल्विंग है। अगर आपके टॉपिक में कोई मतलब वीकनेस है तो आप डाउट पूछ सकते हो टीचर से, वो आपका जो डाउट है वो क्लियर करेंगे आराम से यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि इस कोर्स का बेनिफिट दिखाया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगी यहाँ पे, इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स। और हाँ, यहाँ पे आप किसी भी टीचर से जो भी आपको पसंद हो अनअकैडमी की तरफ से, उससे आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे बहुत, जैसे आनंद मनी है यहाँ पे बायो के लिए, और भी कुछ है, बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ पे जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो किसी भी टीचर से, ठीक है ना। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट हैं, क्विज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप यहाँ पे अपनी जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और कोर्सेज एंड PDFs आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप देखते हैं कि आप कैसे कवर करोगे 45 डेज़ में अपना नीट सिलेबस, और उसके बाद फिर 35 डेज़ में आप रिवाइज़ करोगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंट बैठोगे और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखो, पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज़ समझाने वाला हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी आप क्या हो 2022 में, इस टाइम पे अभी आप नीट एस्पिरेंट हो। ये एक रिएक्शन हो रही है जैसे आप 2023 में MBBS स्टूडेंट होंगे। लेकिन कैसे होंगे? आपको इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। सिंपल है, हर किसी को पता है। जितनी ज़्यादा स्टडी करोगी उतनी ज़्यादा चांस है आपकी सिलेक्शन के। तो यहाँ पे जो स्टडी है एक्ट करेगी एज एन एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, फिर जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाती है ना। ऐसे ही आपकी सिलेक्शन भी फिर जल्दी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंजाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? आप जितनी ज़्यादा स्टडी करोगे, यही सच है, हकीकत यही है, ठीक है ना। तो इसको समझ लेना है अभी। मतलब ये नहीं चलेगा कोई बोलेगा तुक्के में पास करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी ज़्यादा स्टडी करोगे उतनी ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी होगी, उतनी ही ज़्यादा चांसेस है आपकी सिलेक्शन के। तो अभी से हार मानने से बेहतर है आप अभी से पढ़ो। अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं भी हुआ है, 40%, 30% या 50% हुआ है, आप इसकी मदद से, जो मैं आपको एक कोर्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसकी मदद से आप इजीली सारा का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो, वो भी सिर्फ इन 45 डेज़ में। फिर आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। आप यहाँ पे टेस्ट भी देख सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। जैसे कि यही सच्चाई है, मैंने इस पर लिखा है। तो ओनली हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल, ठीक है ना। और ये सच भी है। हार्ड वर्क करोगे तभी, हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क, तभी आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। आप अगले साल ये होंगे MBBS स्टूडेंट।
तो टाइम टेबल में आपको मैंने बोला 14 आवर्स डे देने पड़ेंगे यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो। ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अभी आपके पास कम ही डेज़ है, 80 डेज़ है। अगर आप इनमें पूरी की पूरी मेहनत करते हो ना, जो अभी गिरे भी है ना, जिनका स्कोर 100 आ रहा है अभी, या 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, वो यहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या ऐसे जो मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया इसको फॉलो कर सकता है, और जो इसका स्कोर है वो 600 प्लस आराम से आ जाएगा, अगर वो पूरा का पूरा अपना दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले प्लस सब्सक्रिप्शन की जो फ़ायदे देखो, 239 में शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, पूरे के पूरे NCERT बेस्ड होंगे, लेक्चर्स मिलेंगे किसी भी टीचर से जिसके आपके चाहिए, PCB के टेस्ट्स मिलेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको टेस्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, आप चाहे किसी के भी टेस्ट दो, लेकिन आपको टेस्ट्स देने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। MCQ प्रैक्टिस होगी, पूरा का पूरा जो है वो नीट पैटर्न होगा, जो नीट बेस्ड होता है ना, मतलब क्वेश्चंस इजी वही आपको यहाँ पे दिखाएंगे, और डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आप ये जो कोर्स है छोटा सा 239 का, इससे महंगा तो पिज़्ज़ा आता है, अगर आप जाओगे कुछ खाने तो इससे महंगा ही पड़ेगा। तो अभी अपनी पढ़ाई के लिए ये कोर्स खरीदो, आप कम से कम देखो तो सही कि इस पर क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसी की मदद से आप ये कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने ये इसी के बेस पे बनाया है यहाँ पे टाइम टेबल। तो चलिए फिज़िक्स का देखेंगे। सबसे पहले देखो, सुबह आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हो, तो आपको उठना पड़ेगा। अभी अगर आप 7 या 6 बजे उठोगे सुबह के, तो आपको 8 बजे से स्टार्ट करनी है पढ़ाई, कहाँ तक, 1 बजे तक। तो कितने घंटे आएंगे यहाँ पे, 5, है ना। 5 घंटे आने वाले हैं आपको यहाँ पे। इन 5 घंटों में आपको क्या करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में। कोई बोलेगा खाली न्यूमेरिकल से आपको फिजिक्स आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको पहले जो आपके 2 घंटे हैं उनमें क्या करना पड़ेगा, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। लेक्चर्स देखो, या अगर आपको वो टॉपिक आ रहा है तो खाली आप बुक से वो चैप्टर पढ़ो, ठीक है ना, तो फिर कम ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको अब नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है बुक से भी, तो आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। इधर जाओ, उस टॉपिक पे लेक्चर देखो। अगर वो धीरे पढ़ा रहा है टीचर, तो 1.5 to 2x की स्पीड पे देखो, फिर आपको आदत लग जाती है, फिर आपको ये नॉर्मल दिखेगी। जब आप कंटिन्यूसली 1.5 या 2x पे पढ़ते हो ना, फिर आपका दिमाग जो है वो अडेप्ट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, आपको सिंपल ये लग जाएगा कि हाँ, हम सीधे देख रहे हैं 1x पे ही। तो स्पीड बढ़ाओ ताकि आप लेक्चर्स जल्दी देख पाओ। उसके बाद आपके पास बुक है ना, तो उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन सेम टॉपिक की। जो आपके पास कोई भी बुक होगी इस टॉपिक पे, मतलब क्या कोई बुक होगी ना आपके पास 11th 12th में जो आपने पढ़ी है, वही पढ़ो, या कोई और। आपको अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है उसी बुक से, ठीक है ना, जो आप यूज़ करते हो। तो सेल्फ स्टडी करो। 2 घंटे में आपको इसके लिए दे रहा हूँ, लेक्चर्स प्लस सेल्फ स्टडी, लेकिन सेम टॉपिक, ठीक है ना। अब जिनको अच्छे से आ रही है उनको तो पता है क्या करना है, मैं उनका बोल रहा हूँ, जिनको अच्छे से नहीं आता है अभी। ऐसे ही MCQs, उसके बाद 2 घंटे हुए, अब 3 घंटे आपके पास। आपको 3 घंटों में क्या क्या करना है, देखो क्या करोगे आप पहले सॉल्वर्ड देखोगे, जो सॉल्वर्ड एग्जांपल्स होती है ना यहाँ पे बुक पे, वो आप ज़रूरी देखोगे, लेकिन इसी टॉपिक के रिलेटेड। आपको कोई और टॉपिक नहीं देखना है जो आपने पढ़ा है ना इतने टाइम तक, इसी पे आप देखोगे सॉल्वर्ड एग्जांपल्स, ठीक है ना। सॉल्वर्ड एग्जांपल से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे अप्रोच करना होता है एक्चुअल में क्वेश्चन को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। ये जो सॉल्वर्ड एग्जांपल्स हैं ये देखनी पड़ती है कि कैसे हुआ है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप से, जो भी आपके पास बुक होगी, लेकिन नीट बेस्ड बुक होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला है पिछले वीडियोस में कि कौन कौन सी बुक होगी यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर आप देखना चाहोगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पहले करने चाहिए फिजिक्स में, अगर आपकी फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक्स है जो आपको आराम से समझ आएंगे, तो आप मेरा जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। प्लस प्रीवियस ईयर ऑन सेम टॉपिक। प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर का फंडा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं नीट में, खाली वैल्यू थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। तो सेम टॉपिक पे आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इन 5 घंटों में आप इतना कुछ आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। और एक्टिव होते हो बहुत ज़्यादा आप सुबह, तो पॉसिबल है। देखो क्या, फर्स्ट रीड चैप्टर्स जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, वॉच वीडियो जो अपलोडेड है यहाँ पे, जो मैंने आपको कोर्स दिखाया यहाँ पे 239 का फॉर फिजिक्स, ठीक है ना। ये फिजिक्स के लिए पहले चैप्टर रीड करोगे जो आपको थोड़े बहुत आते हैं। पहले वो वाले चैप्टर्स आप कर लेना इससे जो आपको थोड़े बहुत आते हैं। वीडियो देख लो जो अपलोडेड है फिजिक्स के लिए, ठीक है ना, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बने। क्योंकि यहाँ पे मेनली जो होता है ना वो कंसेप्ट पे डिपेंड होता है कि आपके कितने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ही आप यहाँ पे अच्छे से हैंडल कर पाते हो फिजिक्स को। तो 8 से 1 आपको फिजिक्स पढ़ने, ये दिमाग में डाल लो अभी से आप। फिर आप कैसे पढ़ो अपनी मर्जी से, जिस हिसाब से आपने आज तक पढ़ा होगा, या मेरा जो मैंने आपको यहाँ पे बोला 2 घंटे में ये करना, 3 घंटे में ये करना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ पे।
तो चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है यहाँ पे नीट में। तो इसका जो मैंने आपको टाइम दिखाया है 2:30 से 7 तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 2:30 से 7 तक मैंने आपको 1.5 घंटा दिया है यहाँ पे रेस्ट के लिए और खाना खाने के लिए, ठीक है ना, या आपको कोई काम करना है। देखो यार, हार्ड वर्क आपको करनी ही पड़ेगी। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने इन 1-2 साल में बहुत ही ज़्यादा इधर उधर गए हो, घूमे हो, या मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं किए, ज़्यादा एंजॉय ही किए। तो इसलिए अभी इतने डेज़ तो कम से कम करो। अभी 80 डेज़ है आपके पास, इतने डेज़ में अच्छे से पढ़ो, पूरा अपना दो। जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है वो इधर उधर, जैसे मोबाइल फ़ोन आपकी डिस्ट्रैक्शन है, खाली लेक्चर्स के टाइम पे यूज़ करो, बाकी टाइम पे किसी और कमरे में मोबाइल फ़ोन को रखा करो, ठीक है ना। तभी आपकी पढ़ाई जो है ना वो अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे 2:30 से 7 आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी केमिस्ट्री। इसके लिए भी सेम ही है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि थ्योरी देखो पहले कुछ टाइम के लिए, उसके बाद MCQs करो, और क्या क्या करना है, सॉल्व पहले करने हैं, देन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर करने हैं, जो या इधर दिखाए गए हैं सारा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, वो है आपको फॉलो द सेम बट यूज़ प्योरली NCERT बेस्ड मटेरियल। जो NCERT बेस्ड मटेरियल होगा ना, आपको NCERT से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपके पास NCERT बुक्स है, या जो मैंने बोली है MTG नीट गाइड, या वो MTG नीट, ये जो NCERT एग्जाम्पलर होती है, वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। और NCERT बुक को भूलना मत, वो जल्दी जल्दी से, लेकिन उसको पढ़ लेना। जैसे कि इनऑर्गेनिक सारी उसी से आती है, याद कर लेना बायो की तरह। ऑर्गेनिक की देखोगे तो वो भी NCERT से आती है, फिजिकल भी वही से आती है। खाली न्यूमेरिकल थोड़े से 2-3 होते हैं, वो भी NCERT बेस्ड होती है। अगर आपने NCERT एग्जाम्पल अच्छे से किया है ना, तो आप केमिस्ट्री में पूरा का पूरा स्कोर वहाँ पे अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हुआ, मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको लाइन पे बैठना है, आपको कैसे सारे सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है। लेकिन अगर आप कोई बंदा ऐसा है जिसको आदत है कि वो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ता है, तो वो ऐसा भी कर सकता है, वो ऐसे ही पढ़ेगा, लेकिन टाइम को क्या करेगा, फिर अगले दिन कोई और बुक पढ़ेगा। क्योंकि बायो जनरल लोगों की स्ट्रॉन्ग ही होती है, तो वो फिर अपने हिसाब से कर सकता है। फिलहाल आप ये देख लो अच्छे से। ऐसे ही बायोलॉजी मोस्टली ठीक ही होती है लोगों की, लेकिन इसको रिवाइज करना चाहिए और MCQs प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो बूस्टअप हो जाता है फिर। क्योंकि यहाँ से आपको 360 लाने ठीक है, मतलब ईजी है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स में 30, 40, 50 मार्क्स लाइन से, है ना। मतलब क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी के भी 100 आ रहे हैं ना फिजिक्स में, तो अगर वो चाहता है 100 से वो 150 जाए, तो बहुत टेंशन उठती है। जबकि अगर आपका बायो में स्कोर है ना, जैसे 260 होगा किसी का, वो अगर चाहता है वो 330 तक जाए, तो वो बहुत ही ईजिली जा सकता है अगर वो रिवाइज करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पता ही क्या करना है, सिंपल सी बात है। NCERT टेक्स्ट बुक को पूरी की पूरी चाटनी है, वो उसको याद करना है। और इन्हीं NCERT बेस्ड MCQ बुक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मस्ट आपको करनी ही पड़ेगी। NCERT बुक को रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने 9 से 12 या 9 से 1 तक, जहाँ तक आपको पॉसिबल होगा उस टाइम तक पढ़ो, ठीक है ना। इन्हीं NCERT बेस्ड MCQ बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब रही संडे की बात, संडे बहुत अच्छी है होने वाली है आपकी। आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। आप जो आपने पढ़ा होगा ना पूरे हफ्ते में, तो आप उसका टेस्ट दोगे, या अगर किसी ने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है वो फुल सिलेबस देगा। लेकिन टेस्ट कौन सा देना है, यहाँ पे आपका अवेलेबल होगा 200 MCQ वाला, वही टेस्ट देना है। 200 या 180 होगा वही देना, वो 45, 33 वो ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप खाली एक सब्जेक्ट का दे रहे हो, तो अगर उसमें 45 क्वेश्चन है तो वो ठीक है, लेकिन वैसे नहीं करना, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन लगाओगे। अगर आप फिजिक्स का दे रहे हो तो 45 क्वेश्चन एटलीस्ट होने चाहिए टेस्ट में। केमिस्ट्री का दोगे उसमें भी 45 होने चाहिए। बायो का दोगे उसमें 90 होने चाहिए, जैसे कि नीट में होता था। अब मुझे पता है 50-50 होता है, तो लेकिन ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, कम से कम 45। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आपकी जो स्टडी वो ठीक डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही। और ये आप 9 से 12 दोगे, मतलब शाम को देना, रात को ही, क्योंकि आप दिन में पढ़ोगे, संडे को भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि मेहनत का टाइम है अभी। तो लेकिन 9 से 12 तक आप टेस्ट दोगे, उसके बाद एनालाइज करोगे इस टेस्ट को 1 घंटे के लिए कि कहाँ कहाँ पे गलती हुई है। क्योंकि क्वेश्चन तो गलत करके आओगे आप कुछ, तो उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करना कि क्यों गलती हुई है, और उनका सोल्यूशन ज़रूरी देख लेना, तभी आपका जो स्कोर है ना वो बढ़ेगा। वरना अगर आपने टेस्ट दिया है, फिर आप नहीं देखोगे कि कौन सी गलती हुई है यहाँ पे, तो आपको जब आप देखोगे ही नहीं कौन सी गलती हुई, तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक वीक है। तो आपको देखनी पड़ेगी, टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप टेस्ट से पूरा का पूरा बेनिफिट उठा सकते हो और अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। तो यही थी वीडियो सारी। कुछ लोगों को मज़ा आया होगा वीडियो में, कुछ लोगों को बकवास लगी होगी, लेकिन अगर आप ये यूज़ करते हो ना, मैंने इस सिंपल तरीके में बोला और शॉर्ट,
कि ऐसा कर लो, आप पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करोगे आराम से। और रिवाइज़ के लिए भी मैंने आपके लिए टाइम रखा है और ये पॉसिबल है। देख लेना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसा करेंगे जिनकी फिर सिलेक्शन भी होगी। ये आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि होता है ऐसा। 45 डेज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आपने एक बार या दो बार ये जो नीट का क्या मैं बोला 11th 12th पढ़ा है, तो क्योंकि आपने 12th पास तो किया होगा, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे। अगर आप कोई 11th या 12th का बच्चा है, वो भी ये कोर्स ले सकता है और अपने जो टॉपिक्स है वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट। अगले साल आप में से बहुत लोग डॉक्टर होंगे, ये देख लेना। डॉक्टर मतलब MBBS स्टूडेंट होंगे। डॉक्टर आप आफ्टर इंटर्नशिप ही बनते हो। जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है तो आपको डॉक्टर बोला जाता है उस टाइम, ठीक है ना। फिलहाल आप MBBS स्टूडेंट बनोगे। तो बस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।